Okay, now that is a transfer of genetic material. I'm sorry, somewhere in between, the whole actually the flow has stopped due to some reasons. Now, again, I want to come back to uh, you can see these are the negative stain preparation of relative straight fimbriae. These are from Erica. This is Peritrachus flagella of E. coli. So this is a photograph I've taken from the literature, and so these are the, you can see very well, this is from the for the Peritrachus fimbriae. Now negative stain preparation of relative straight fimbriae. Okay, relative they are straight, and these are arrows from, this is for E. coli. वायरी फिम्ब्रियल बी टाइप, अगर बी वाली फोटोग्राफ में देखेंगे तो आप वायरी फिम्ब्रियल दिखाई देंगे. देन सी साइड, ये देखो ना बी वाला जो है उसके अंदर हमको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर. तो आपका देखिए ए है रिलेटिवली स्ट्रेट है, जो बी वाले हैं वो थोड़े मेरा मतलब फाइब्रिबल टाइप है. फिर अल्ट्रा थिन सेक्शन ऑफ इंडिया शो दैट दिस थिंग रेडिएटिंग टुवर्ड्स द सेल वॉल ग्लाइकोकैलिक्स है. ये सब बार, ये बार मार्कर हैं कि मतलब कितने साइज़ का है. तो ये पूरा ये अल्ट्रा थिन सेक्शंस का ये एक तरह से फोटोग्राफ्स हैं जो कि हमने उससे पेपर से लिए हैं. जैसे पेरिट्रिकस फ्लैजेला, ये ई. कोलाई का, जो कि प्रिपेयर्ड बाय नेटिकस ऑफ होल बैक्टीरिया, बार मार्कर 0.5 माइक्रोन, माइक्रोफाइबर वाले डॉक्टर नबील अक्सर. दिस पेपर जो ये रिव्यू पेपर है उसके अंदर ये फोटोग्राफ्स थी. ओके, अब अपन लोग एक्चुअली मैं आई हैड टू गो बैक बिकॉज समवेयर इन बिटवीन माई फ्लो गॉट ब्रोकन एंड आई एम स्टार्टिंग अगेन विद द पाइलियन फेब्रिल. सो मैनी बैक्टीरिया, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सरफेस अपेंडेजेस बनते हैं जो कि डिफरेंट साइज़ के होते हैं, जिनको कि हम पाइलियर फैब्रिक कहते हैं. इन टर्म्स को पाइलस कहा जाता है, प्लूरल में पाइली कहते हैं. हाउएवर दे शुड बी, इनको अपेंडेजेस के लिए बोला जाता है. जो कि ये कौन से अपेंडेजेस है आपको ध्यान है, हमें आगे आ जाके कंजुगेशन भी पढ़ना है, क्योंकि हमें बैक्टीरियल कंजुगेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के लिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है बैक्टीरिया में जो कि पढ़ना है. उसमें ये बहुत काम यूज़ होता है. एंड फिम्ब्रिया जो कि प्लूरल फिम्ब्रिया, इट शुड बी रिजर्व फॉर द स्ट्रक्चर या कंसर्न ऑफ द. अब ये किसके लिए और दूसरे रीजन्स के लिए क्या है, ये मतलब अडेशन. अडेशन मीन्स चिपकने के लिए, यानी कि किसी चीज़ से अटैच होने के लिए, अडियर करने के अडेशन बोलते हैं. फॉर गेटिंग स्टिकिंग, एक्चुअली इट कैन स्टिक टू द सरफेस इंक्लूडिंग द सेल सर्फेसेस एंड टू ईच अदर कॉन्ग्रीगेशन. इवन जब एक दूसरे के साथ भी इन लोगों को जुड़ना पड़ता है तब भी ये लोग यूज होते हैं. 1 to 10 conjugative pili and up to more than 400 fimbriae may be present on the surface of a bacterial cell. अब ये फिम्ब्रिया और जब मैं पाइली जो बोल रही थी, ये कई प्रकार के होते हैं. There may be one or more types. Their diameters may vary from 1 to 12 nanometer and they may be 0.1 to 2 microM in length. Some appear as relatively straight rods while others have some, कुछ स्ट्रेट रॉड्स की तरह से दिखते हैं और कुछ जैसे फ्लेक्सिबल है या वायरी है, या क्या मतलब जैसे वायर शेप भी होती है ना, मतलब, और फाइब्रिलर मॉर्फोलॉजी होती है. मैंने आप लोगों को जब हम बोल रहे थे कि मोनोट्रैकस, एम्फीट्रैकस, तो आप लोगों को पता है ना मोनोट्रैकस किसके लिए बोलते हैं हम, जो सिंगल पोलर फ्लैजेलम होता है जिसका कि एक वन एंड के लिए होता है. वो जनरली हम किस में देखते हैं, ज़ैंथोमोनास में. एक होता है एम्फीट्रैकस. आप लोगों को ये जैसे जब हमको अरेंजमेंट अगर समझना हो कि पाइलियन फैब्रिक का, जैसे कि हमें जो फ्लैजिला का जो हमको समझना, क्योंकि ये पाइलियन फैब्रिक का है, लेकिन अगर हम फाइब्रिला में जाएंगे, फ्लैजिला में जाएंगे, तो फ्लैजिला में पेरिट्रैकस और फ्लैजिला के बारे में जो मैं पहले बोल रही थी, क्योंकि बीच में एक फ्लो ब्रेक हो जाने से आई स्ट्रेटअवे केम टू द पाइलियन फैब्रिक बिकॉज आई कुड नॉट टेक. क्या हुआ था कि वो स्लाइड का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था. But what I want to tell you one thing which I left in the while explaining you flagella arrangement में. जो flagella arrangement में हमने monotrichus देखा, जैसे monotrichus जनरली हम किस में देखते हैं, ज़ैंथोमोनास में. monotrichus किसका है, flagella arrangement, जो अभी मैं flagella arrangement के लिए भी बोल रही थी ना, वो इसके जो flagella के arrangement के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, monotrichus हो गया ज़ैंथोमोनास में, एम्फीट्रैकस हो गया स्यूडोमोनास स्पीशीज़ में. एम्फीट्रैकस का मतलब क्या होता है कि सिंगल फ्लैजिला बोथ पोलर एंड्स पे. फिर एक टर्म होता है सिफेलोट्रैकस. तो सिफेलोट्रैकस में क्या होता है कि बैक्टीरियम के एक कोने पर, एक पोलर एंड पे हम
सेवरल टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, मतलब काफ़ी झुंड सा एक फ्लैजिला का सा देखते हैं. देन लोफोट्रैकस विथ सेवरल टफ्ट एट बोथ द पोलर एंड्स में वो क्या होता है, स्पाइरलम में देखा जाता है. सब पोलर बैक्टीरियल विथ लेटरल फ्लैजिलम एट वन साइड और बोथ साइड, एट वन साइड और बोथ साइड वो किस में है, एग्रोबैक्टीरियम में है. फिर हम पेरिट्राइकस है, फ्लैजिला आर अरेंज्ड ऑन ऑल साइड्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल, मतलब एर्विनिया में और पेंटोइया में देखा. तो ये हमने आपको बताया था फ्लैजिला के डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो हैं. अब कमिंग बैक टू द पाइली एंड फिम्ब्री में जो हम आएंगे तो उसके बारे में, पाइली एंड फिम्ब्री के बारे में बात करेंगे. लेकिन जो हमने स्ट्रक्चर बैक्टीरियल फ्लैजिला का फाइनली हम क्या उसके वापस रिपीट करें तो क्या क्या होता है उसमें, फिलामेंट होता है, हुक होता है, रॉड होता है, बेसल बॉडी. सो जो फिलामेंट होता है इट इज कंसिस्ट ऑफ टू मेन कॉम्पोनेंट्स, नेमली स्लेंडर नॉन प्रोटीनेशियस कोर एंड बीड्स लाइक प्रोटीनेशियस सब फाइब्रल्स सराउंडिंग द कोर which are arranged helically into left-handed helix. The diameter of flagellum is 10 to 12 nanometer होता है and diameter of subfibrils का कितना होता है, 3.3 to 5.6 nanometer. ये जो सबफाइब्रिल्स जो होते हैं ये क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, प्रोटीन और फ्लैजिलिन. इसका प्रोटीन का क्या नाम है, फ्लैजिलिन. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फ्लैजिलिन इज हाउ मच, 30,000 to 40,000 डाल्टन्स. तो ये हम बता रहे हैं फ्लैजिलिन के बारे में कि जो कि एक प्रोटीन होता है, कौन सा वाला, फ्लैजिलिन, और इसका जो 10 to 12 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है और सबफाइब्रिल्स का कितना होता है, 3.3 to 5.6. द सबफाइब्रिल्स इज कंसिस्टेड ऑफ प्रोटीन फ्लैजिलिन. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्लैजिलिन कितना है, 30,000 to 40,000. नाउ दिस फ्लैजिलिन इट कैन बी सिंथेसाइज्ड विद इन द सेल and then transported out through the hollow core of the phyllid to the tip where self-assembly occurs. The flagellum contains high amount of acidic amino acids and low amount of aromatic amino acids. Flagellum is an incomplete protein containing only 14 amino acids. Okay. So the flagellar amino acid composition varies with the species of bacteria. The flagellar antigen is referred as H antigens. The growth of flagellar development is very fast. 0.5 microgram minimum 1 minute में, and it takes 1 to 12 minutes to attain full length. और जो उसका हुक होता है, it connects the outer filament and basal body. Hook is slightly wider than the filament. And rod क्या होता है, it connects the hook to the basal body. तो हमने पूरे उस डायग्राम, अगर आप अगर वापस उस पर जाएंगे डायग्राम में तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिलेंगी, कैसे बेसल बॉडी, हुक रीजन और फ्लैजिलम के बारे में. कि हुक जो होता है, जो हुक रीजन होता है, ये कनेक्ट क्या करता है, आउटर फिलामेंट को, आउटर फिलामेंट से बेसल बॉडी से. ठीक है. एंड द हुक इज स्लाइटली वाइडर देन द हुक इज स्लाइटली वाइडर देन द फिलामेंट. दिस हुक इज स्लाइटली वाइडर देन द फिलामेंट. और बेसल बॉडी और फिलामेंट के इसके बीच में जो हुक रीजन है और ये बेसल बॉडी है. सो ये पूरा कंप्लीट क्या बन गया, फ्लैजिलम. Now this hook is about 45 nanometer long and it consists of different proteins. The hook of gram-positive bacterial flagella is generally longer than the hook of gram-negative bacterium. Now rod R जो है, rod R जो होती है, rod जो होती है वो जो क्या कनेक्ट करती है, connects the hook to the basal body. तो वो इससे basal body से कनेक्ट हो गया यहाँ पर. The rod holds the rings of the basal body. The rod is shorter in gram-positive bacteria. अब ये जो बेसल बॉडी है, जो ये बेसल बॉडी है, ये कंसिस्ट करती है लेयर्स, रिंग्स विच आर इंसर्टेड इनटू द रॉड. इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे आर 4 रिंग्स. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 4 रिंग होती हैं, विच थ्रू विच द रॉड गेट्स इंसर्टेड. सो आई थिंक दिस होल the rings are named after the cell wall layers in which it is located. The L rings is located at lipopolysaccharide layer. P ring is located at what? Peptidoglycan layer. Okay. And S ring is located at periplasmic layer space, and M at the cytoplasmic membrane. In gram-positive bacterium, the L and P rings are not present, which suggests कि जो S एंड M रिंग्स होती हैं, S किसके लिए बोलते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस के लिए, और M किसके लिए बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के लिए. तो जो S एंड M रिंग्स हैं, दे आर एसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ द फ्लैजिलर मूवमेंट.
सो दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली. आप इसको सुनकर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. डिपेंडिंग ऑन द रोल इन मूवमेंट, एस एंड एम रिंग इज differently referred as rotor, which imparts rotating function, and stator, stationary part of the motor. The L and P rings mainly act as hold-fast organ to support the long rod of flagella. In case of gram-positive bacteria, the L and P. What is L ring? किसको बोलते हैं? Lipopolysaccharide membrane से जो लेयर से बनती है. और P ring किसके लिए होती है? Peptidoglycan लेयर के लिए. तो L and P लेयर जो है, they are not required in case of gram-positive bacteria because the rigid multi-layer membrane provides sufficient support to the flagellar rod. Okay, so I think the flagellum, actually I had not explained the complete flagella, and therefore I wanted to more come to that. Then we have to actually come to the pili and fimbriae, but this I will take in the second part of my lecture, where I will be able to explain you this thing. And today we will be just we have finished the flagellar part. Now the flagellar movement के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. पहले तो हम फिम्ब्रिए के बारे में डिस्कस करेंगे. इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं. जो फ्लैजुलर मूवमेंट है उसको सेकंड पार्ट पे कर लेते हैं. तो पाइली एंड फिम्ब्रिए को अगर हम देखा जाए तो ये क्या है? दे आर द सरफेस अपेंडेजेस ऑफ वेरियस साइजेस एंड देयर अपीयरेंस कॉल्ड पाइली एंड फिम्ब्रिए. दीज टर्म्स हैव बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली. The term pilus, however, should be reserved for appendages involved in conjugation. I have already explained you. And the term fimbria should be reserved for structures which are concerned with the adhesion of bacteria. Fimbriae may be of one or more types. The diameters may vary from 1 to 12 nanometer, and they may be 0.1 to 2 microM in length. Some appear as relatively straight rods. कई तो इसको स्ट्रेट रॉड जैसे होते हैं, कई फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई वायरी होते हैं. फुटरिल मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है. कॉन्जुगेटिव पाइले आर लॉन्गर देन द फिम्ब्रिए एंड आर कंपोज्ड मेनली ऑफ अ प्रोटीन पाइलिन विच इज ऑफ 17 to 25 kilodalton organized into a helical tube-like structure. During conjugation, genetic material passes along the hydrophilic center or lumen of the pilus. Fimbria have a similar structure, but because they are involved in cellular adhesion, the presence of strain-specific protein subunits confers a variety of agglutination properties. Fimbria have been observed to be, अब चूँकि इसके बिकॉज ये सेल्यूलर एडिशन में इन्वॉल्व है, मतलब सेल के संग अडियर में अटैच होने के लिए, therefore the presence of strain specific protein subunits confer, क्योंकि strain specific protein subunits से होते हैं जो कि इनको which are responsible for this adhesion. So fimbria have been observed to be associated with membrane blebbing in this I have already shown you in this particular diagram. And this part, if you see this, this will be in the second part. I will show you the diagram. Well, this we will take tomorrow. Again, I will come back to it. This diagram I will be showing about this diagram of the fimbria and pili also tomorrow. And so now we will stop with this particular point here with the fimbria and pili, and then we will be dealing with the other part. I think I have one very important part is the flagellar movement. This I will take separately. Maybe tomorrow itself we will take, and some other parts of the this appendages, the cellular appendages, which are very important because the surface appendages में जिसमें कि हम flagella, fimbria और pili और इनका adhesion, इनका attachment, we need to understand all of them. So this we will be taking tomorrow. Okay, thank you very much, dear students. Thanks a lot for the patient hearing.